बिलाल फ्रॉम इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक्स में अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, इस सिस्टम को एज अ कैरियर और एज अ फ्यूचर लेके चलना चाहते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक गौर से आप लोगों ने देखनी है और इन चीजों को समझना भी है। आपका एक बड़ा क्वेश्चन होता है जब आप इस सिस्टम का आगाज करते हैं कि हमें किस बंडल से स्टार्ट करना चाहिए, विच बंडल शुड यू चूज। आप लोगों को पता है वैसे तो हमारे टोटल 6 बंडल है, लेकिन इस वीडियो में मैं 4 जो बेसिक बंडल है उसके दरमियान आप लोगों को कुछ पॉइंट समझाऊंगा। गौर से आप लोगों ने अटेंड करना है, ठीक है। ये सबसे पहला बंडल है इको पर्सनल, जिसकी प्राइस है 3500 रुपए। दूसरा बंडल है इको प्रोफेशनल, जिसमें 7600 रुपए की प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा बंडल है इको इलाइट, जिसमें 12700 रुपए की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और फोर्थ वन बंडल है इको मास्टर, जिसमें 17800 रुपए की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा आपका यकीनन कि सर हमें किस बंडल से स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है आप में से किसी ने इस बंडल से भी स्टार्ट किया, लेकिन अभी चूंकि अगर ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है तो इट्स मींस आपके पास ये मौका है कि आप अपना बंडल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखा जाए तो छठा बंडल, पांचवा और छठा बंडल भी है, 55,000 वाला और 1,12,000 वाला है। उनमें से भी और इसमें से भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस सिस्टम को एज अ कैरियर लेके चलना है और ज्यादा पैसे नहीं है, 1 लाख रुपए नहीं है, 50,000 रुपए नहीं है, तो कम से कम इको मास्टर बंडल जो है इससे स्टार्ट करें। इको मास्टर बंडल, अगर मैं बेसिक्स बंडल में बात करूं तो मेरा सबसे जो फेवरेट बंडल है, जो मैं अपने उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जो मेरे खास हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, तो डायरेक्ट मैं उन्हें इको मास्टर बंडल ही रिकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह हम इनको जानते हैं, इनको समझते हैं। देन डिसीजन आपका होगा, फैसला आपका होगा कि आपने किस बंडल से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है अर्निंग लिमिट। इस बंडल की जो लिमिट है अर्निंग की, वो बाकी बंडल से ज्यादा है। लिमिट बेसिकली क्या है, आप डायरेक्ट जितना काम करें आपको अर्निंग होगी, लेकिन चूंकि हमने नेटवर्क बनाना है, हमने एक सिस्टम बनाना है, एक सेल टीम बनानी है, उस सेल टीम से हमें अपनी वर्किंग से ज्यादा पैसा आता है, अपनी वर्किंग से ज्यादा कमीशन आता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कमीशन। ये यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन हुआ है कि पहले बंडल जो है उसकी प्राइस 3500 रुपए है, उस पर 0.23 है। बाइनरी 1 उसका 21% है और बाइनरी 2 उसका 8% है। इस तरह 7600 वाला जो है, ये जो बाइनरी कमीशन है ये बेसिकली आपकी टीम का कमीशन है। 7600 वाले सब का जो बाइनरी 1 कमीशन है ये 21% ही है, लेकिन बाइनरी 2 की तरफ हम जाएंगे तो 3500 वाला जो बंडल है उसका बाइनरी 2 कमीशन सबसे कम है, सिर्फ 8%। 7600 वाले का 9% हो जाता है, 12,700 वाले का 10% हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 17,800 वाले का 11% हो जाता है और बाकी जो बंडल है उनका भी 11% है। अब बाइनरी 1 तो चलो सेम है, सबका इक्वल है। ये बाइनरी 2 क्या है? बाइनरी 2 बेसिकली आपकी टीम की ही वर्किंग का है, जो डिफरेंट पेयर्स पे जाके चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अभी आगे इंशाल्लाह मजीद आप लोगों को समझ आएगी। शॉर्ट समय आप लोगों को समझाने के लिए क्लियर कर देता हूं कि देखिए ये नीचे मैंने येलो कलर में इधर 3500, 7600, 12,700 और 17,800 लिखा हुआ है। जो हमें इनडायरेक्ट कमीशन आता है वो पेयर्स पे आता है। पेयर्स कैसे बनते हैं ये लोग आप लोग आगे बीटीज में भी सीख जाएंगे अगर आप लोग बीटी अटेंड कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके एक दिन में 20 पेयर हो, अगर आप लोग सही से एफर्ट करें, कुछ टाइम लगाएं, तो ये पेयर्स मैच होना स्टार्ट हो सकते हैं आप लोगों के। मैं कहता हूं कि 20 पेयर हो। अब 20 पेयर कौन से? इसमें आपकी टीम की वर्किंग है, आपने जो काम किया वो भी काउंट हो सकता है, आपकी टीम में जो सेल हुई, जो पेयर्स बने वो भी काउंट होंगे, आपकी जो टीम सीनियर्स की तरफ से बनी, स्पॉन्सर की तरफ से बनी, वो भी काउंट होगी। तो मिल मिला के अगर सिर्फ 20 पेयर भी एक दिन के हो ना, यानी कि कोई भी बंडल हो और 20 पेयर, यानी कि 20 पेयर का हमें कमीशन मिलना हो, अगर हमारा बंडल 3500 वाला है तो हमें सिर्फ 4,876 रुपए आएंगे, ठीक है। अगर 7600 वाला हमारा बंडल है तो 6,624 आएंगे रफली, ये मतलब फिक्स नहीं है, इसी के राउंड अबाउट है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा बंडल 12,700 वाला, पेयर वही 20 मैच होते हैं, हमें 8,510 रुपए आ जाएंगे। अगर 20 पेयर ही मैच होते हैं लेकिन हमारा बंडल 17,800 रुपए का है तो हमें 9,960 रुपए आ सकते हैं। यानी कि काम वही हुआ है, एफर्ट वही हुई है, टीम ने वही काम किया, आपने वही काम किया, एज इट इज वर्किंग हुई है। लेकिन खुद सोचें, अगर आपका बंडल 3500 वाला है तो उसी से आपने तकरीबन 4,500 रुपए कमाया, और 17,800 वाला है तो 9,960 रुपए कमा रही। आदो-आद फर्क है। इस पॉइंट को मजीद आसान करके मैं समझाता हूं आप लोगों को, इससे आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अर्निंग लिमिट की हम बात कर रहे हैं। जो पहला बंडल है 3500 वाला, उसकी अर्निंग लिमिट है 5,000 रुपए, यानी कि उस बंडल से हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए कमा सकते हैं, इससे ज्यादा अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो मास्टर बंडल है उसकी अर्निंग लिमिट है 50,000 रुपए। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? अगर आपका बंडल इको पर्सनल है और मास्टर आप करते हैं तो या नहीं करते तो देखें 45,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 7600 वाला बंडल है उसकी अर्निंग लिमिट है 12,200 और मास्टर की वही 50,000 है, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 37,800 रुपए।
इसी तरह जो तीसरा बंडल है इको एलीट, जिसकी प्राइस 12,700 है, उसकी जो अर्निंग लिमिट है पर डे की वो 27,900 है, और जो मास्टर की वो 50,000 है। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 22,100। अब खुद सोचें, अगर आपका बंडल इको पर्सनल है या प्रोफेशनल है या एलीट है, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि आप मास्टर करें। क्यों करना है खुद सोचें। इको पर्सनल की प्राइस है 3500 रुपए, इको मास्टर की प्राइस है 17,800 रुपए। एक की प्राइस 3500 रुपए है, एक की प्राइस 17,800 रुपए है। तो इसमें पेमेंट का हम डिफरेंस देखें तो 14,300 रुपए बनता है। ठीक है, जो हमने एक दफा पे करना है बस। 3500 अगर ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है वो आपका जमा है, वो काउंट होगा। 7600 वाला बंडल आपका, वो 7600 काउंट होगा। 12,700 वाला बंडल है वो काउंट होगा। बाकी जो पेमेंट रहती है 17,800 में से वो आपने कंप्लीट करनी, तो आपका बंडल 17,800 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो खुद सोचें, अगर आपने 3500 पहले पे किया हुआ है, अब सिर्फ और सिर्फ 14,300 अगर एक दफा आप मैनेज कर लेते हैं वन टाइम, ठीक है, आपका कितना लॉस होने से बच सकता है? 45,000 रुपए पर डे। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास है, या तो एक दफा 14,300 रुपए मैनेज कर लें आपकी, या फिर हर रोज का 45,000 रुपए का आपने अपना नुकसान देखना है। और यकीनन आप देखेंगे, क्योंकि आगे नेटवर्क बनता है, टीम बनती है, आप एफर्ट करेंगे, काम करेंगे तो काम तो चल पड़ेगा। क्योंकि जो जहां पर मजे की बात है, जो आपकी सेल टीम होती है वो अपने लिए काम करती है, और सिस्टम इतना खूबसूरत है, उसी वर्किंग से आपको भी फायदा होता है। ठीक है, उन्हीं की वर्किंग से वो काम अपने मतलब के लिए करते हैं, आप चूंकि अपलाइन होते हैं तो आपको भी कमीशन मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो एक दफा 14,300 रुपए एक्स्ट्रा मैनेज कर लें, या फिर हर रोज का 45,000 रुपए आपने नुकसान होना है। ठीक है, खुद सोचें, कभी कभी ऐसा भी होता है, मिसाल के तौर पे कोई मंथ ऐसा आता है कि उसमें आपकी टीम है 50 लोगों की, और कोई भी बंदा काम ही नहीं करता। ठीक है, 50 बंदे हैं, एक महीना पूरा वो सेल टीम कुछ भी काम नहीं करती, तो आपको महीने में जरा भी अर्निंग नहीं, क्योंकि टीम में काम नहीं हुआ। 31वें दिन वो 50 बंदा कहता है, यार महीना हमारा जाया हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए कि वो पिछली कसर निकालनी हमने। वो लग पड़ते और एक ही दिन में जी 5 लाख रुपए का काम कर देते हैं वो 50 बंदे, इजिली वो कर भी लेंगे। यानी कि 50 बंदों ने सिर्फ 5 लाख का काम एक दिन में कर दिया। लेकिन आपको उसमें से कितना प्रॉफिट आएगा? अगर 3500 वाला बंडल है तो वही 5 का 5,000 आएगा, बाकी सारा कंपनी को चला जाएगा। मास्टर बंडल है तो कम से कम उस दिन का आपको 50,000 रुपए आ जाएगा, बाकी कंपनी को जाएगा। ठीक है, तो और टीम कैसे बनती है, सेल टीम कैसे बनती है, आप खुद भी बना सकते हैं। मतलब 2-3 लोगों की आपने टीम बनाई, वो आपकी टीम है, उनकी वर्किंग से आपको फायदा होना है। उन 2-3 लोगों ने अगर आगे अपना नेटवर्क बनाया, वो आगे अपनी सेल टीम बनाती है, वो भी आपके वर्किंग में काउंट होंगी, वो भी आपकी टीम काउंट होगी। तीसरा तरीका, जो आपके स्पॉन्सर हैं, जिनके साथ आपने स्टार्ट किया है, अगर वो टीम बनाते हैं, आपके डाउन में आती है, तो वो भी आपकी टीम काउंट होगी। फिर जो टीम उन्होंने बनाई वो आगे नेटवर्क बनाता है, वो भी आपकी टीम होगी। तो टीम तो ऐसे बन जाती है और वो काम भी करती है। ठीक है, लेकिन आपको कितना प्रॉफिट होगा? जितना जो आपकी लिमिट है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल भी मैं अगर आप लोगों को समझाऊं कि देखें, एक बड़ा सा सेहन है ना, सेहन में 3 बर्तन पड़े हैं। एक कप पड़ा हुआ है, छोटा सा कप है, ठीक है, एक टब पड़ा हुआ है और एक टैंकी पड़ी हुई है। उस सेहन में कप पड़ा है, टब पड़ा है और टैंकी पड़ी है। अब तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, बारिश बरस रही है। आप लोग खुद सोचें कि ज्यादा पानी किस में जमा होगा? कप में जमा होगा, टब में जमा होगा, या फिर टैंकी में जमा होगा? खुद अंदाजा लगाएं, यकीनन टैंकी में जमा होगा। क्यों भला? क्योंकि उसकी थोड़ा उसमें कैपेसिटी ज्यादा है कप की निस्बत। कप भी भरेगा, बाल्टी या टब जो है वो भी भर जाएगा, टैंकी भी भर जाएगी, लेकिन हर बर्तन की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी उसमें उतना ही पानी आएगा, बाकी बह जाएगा। हालांकि बारिश नहीं रुकेगी, वो तो बरस रही होगी, और बारिश ये भी नहीं देखेगी कि नहीं मुझे तो टैंकी अच्छी लगती है इसलिए मैंने उसमें ज्यादा जाना है। वो किसी के फेवर में नहीं होगी, उसने देख रहा है कि अगले बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, वो तो इक्वली बरसेगी। जैसे ही जब आपका नेटवर्क बन जाता है, उसने काम करना है, अपने लिए काम करना है। वो नहीं देखेगी आपका बंडल कौन सा है, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अपने मतलब के लिए काम करेंगे। बंडल अगर पर्सनल है तो 3500 के हिसाब से 5,000 रुपए लिमिट है, तो मास्टर है तो 17,800 के हिसाब से वो जो आपने बंडल लिए को 50,000 पर डे कमा सकते हैं। और अगर टैंकी लेनी तो फिर हमारे प्रो बंडल्स भी हैं, तो या तो टैंकी लें या कम से कम टब लें, ताकि उसमें कुछ आए तो सही ना। और 5,000 भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बनता है, और 5,000 से कोई कैरियर या फ्यूचर नहीं बनता, ये याद रखें। एज अ कैरियर, एज अ फ्यूचर करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम मास्टर बंडल लें। ठीक है, देखें, एक दफा का 14,300 रुपए आपको डेली का 45,000 रुपए ज्यादा कमाने के काबिल बना सकता है। ठीक है, एक दफा 14,300 मैनेज करें, 45,000 रुपए आप ज्यादा कमा सकते हैं। ये पहला बेनिफिट है। ठीक है, कि अगर आप लोग मास्टर करते हैं, भाई 45,000 रुपए एक दिन का, लोग महीने का जाके इतना 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, तब बड़ी मुश्किल से उनकी इतनी सैलरी होती है। आपको एक दफा 14,300 मैनेज करने के बाद आपके पास चांस आ जाएगा
काम तो वही करना है, एफर्ट वही करनी, जैसे मैंने बताया पेयर 20 ही मैच होते हैं, अर्निंग सबकी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट है कि आपकी जो मेन पॉइंट यही है कि आप इसलिए बड़ा बंडल करें ताकि आप ज्यादा अर्निंग कर सके, ओके। दूसरा जो बेनिफिट है वो है प्रोडक्ट्स का। अगर आप छोटा बंडल लेते हैं तो यकीनन उसमें प्रोडक्ट्स भी कम है, ठीक है। बड़ा बंडल लेते हैं उसमें प्रोडक्ट भी जो है वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा तो है, साथ सेलेबल है। 17,800 वाले बंडल की मैं बात करूं, उसमें आपको शैम्पू मिलता है, ठीक है, फेस वॉश भी मिलते हैं, ऑयल भी मिलता है, सन ब्लॉक है, लोशन है, ठीक है, फेशियल है, इस तरह की चीजें जो आम रूटीन में आप लोग यूज करते हैं वो सेलेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कि आप इजीली खुद भी यूज उन्हें कर सकते हैं और आगे उनको सेल भी कर सकते हैं। सेलेबल प्रोडक्ट्स पहला पॉइंट प्रोडक्ट्स का। दूसरा पॉइंट, आप उन्हीं प्रोडक्ट से कस्टमर्स बना सकते हैं, यानी कि एक आध प्रोडक्ट आपने घर में रखी या आपने वो बंडल लिया, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी मिसाल है, आपको वो बंडल आपके घर में पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल पे आप लोगों ने सजा के रखा है, तो लोग कोई कजन आता है, कोई दोस्त आता है, कोई फ्रेंड आती है, कोई आंटी आती है, कोई अंकल आता है, वो देखता है ये क्या है, तो उनको कैसे रिकमेंड करना है, क्या बात करनी कि वो आपसे फौरन परचेज कर लेंगे, ये आगे हम आपको सिखाते भी हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि आपकी सेल भी हो जाती है वो प्रोडक्ट और आपके कस्टमर्स भी बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स भी सेल हो गई, कस्टमर भी बन गए। और तीसरा बड़ा बेनिफिट, आपको रिपीट सेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रिपीट सेल से मुराद ये है कि जो बंदा आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा वो उसको इस्तेमाल करेगा, उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो फिर से आपसे ऑर्डर करेगा। मिसाल के तौर पे आप, हमारा एक फेशियल है, तो बंदा वो फेशियल लेता है, रेगुलर हफ्ता एक यूज करे, उसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उसको जो वो फेशियल से सेटिस्फाई हो गया, वो खत्म होता है, वो फिर लेगा, ना सिर्फ फेशियल लेगा बल्कि आपके पास बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब उसके फेस पे अगर रिजल्ट मिलते हैं, यकीनन मिलेंगे, वो कहीं बाहर आता है जाता है, लोग उससे पूछते हैं यार ये क्या चीज लगाई, क्या यूज की, यार आपस में भी वो एक दूसरे को, फीमेल्स या मेल्स एक हद तक बता देते हैं, तो वो आपकी जो सेल है वो भी बढ़ा देगा, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, घर में प्रोडक्ट रखी, वहां पर आते हैं लोग, ठीक है, मिसाल के तौर पे कजन है, दोस्त है, रिश्तेदार आ रहे हैं, वो देखते हैं, उनको रिकमेंड की, वो भी ले गए, बाकी प्रोडक्ट्स उसके तो कस्टमर बने ही बने, बाकी प्रोडक्ट्स भी फिर ऑर्डर करते हैं और वो फिर आगे हमें कस्टमर्स भी देते हैं। तो प्रोडक्ट जो इकोमास्टर बंडल है उसमें यह भी फायदा है कि सेलेबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, आपके कस्टमर्स भी बनते हैं, रिपीट सेल भी होती है और करंट देखें आपका मनी बैक भी हो जाता है। यानी कि अगर आप लोग सही से हमारी बेसिक ट्रेनिंग फिर अटेंड करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट्स होंगी विद इन अ मंथ आप सेल भी कर सकते हैं आराम से। हफ्ते लोगों ने एक दिन में निकाला है, बंडल मंगवाया, मैं तो 17,800 वाले की बात कर रहा हूं, लोगों ने जो 1,12,000 वाला बंडल मंगवाते हैं वो भी हफ्ते 10 दिनों महीने में सेल कर लेते हैं। चलो 2 महीने लग जाए, लेकिन आपका तो मास्टर बंडल है, ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, उनको सेल करके रिपीट कस्टमर्स बना के आपको मनी बैक, अगर सही से आप एफर्ट करें तो महीने के अंदर वो पूरा का पूरा 17,800 आपका वापस आ सकता है। और दूसरी चीज, आपकी वो लिमिट बढ़ गई, ठीक है, कस्टमर्स भी बन गए, सेल्स का नेटवर्क भी बन गया, और वहां से जब वो फिर से ऑर्डर करेंगे तो भाई ऑर्डर करें और फिर प्रॉफिट एंजॉय करें अपना, ठीक है। तो ये दूसरा बड़ा बेनिफिट है। सेम इसी तरह हमारा तीसरा बेनिफिट है प्रो बंडल्स। हाय, ये बड़ा मजे का है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में शायद किसी के पास 50,000, 55,000, 1,12,000 रुपए ना हो, लेकिन 17,800 मैनेज कर सकते हैं। क्यों करें? तीसरा बेनिफिट सुने कि आप लोग ऑटोमेटिकली इन प्रो बंडल्स पे भी पहुंच सकते हैं। प्रो बंडल्स के बेनिफिट्स आपको पता है, इसमें डिलीवरी है, इसमें डिस्काउंट्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हैं, इसमें मल्टीपल कमीशंस हैं, काफी, जो आप आगे आप अगर बेसिक ट्रेनिंग 4 अटेंड करते हैं या आपने अटेंड कर ली, उसमें भी आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो इसके अपने फायदे हैं। वैसे जो इको प्रीमियम बंडल है उसकी प्राइस 55,000 रुपए है, इको बिजनेस बंडल की प्राइस 1,12,000 रुपए है। अगर आपके पास इकट्ठे इतने पैसे नहीं, वैसे हर बंदा इन पे जाना चाहता है। मैं अपने बंडल की बात करूं तो जी मेरा इको बिजनेस है, ठीक है, मेरी साथ टीम में काफी लोग हैं जिन्होंने अपना इको बिजनेस किया हुआ है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में नहीं कर सकते तो उनके पास एक रास्ता है इको मास्टर। अगर आप इको मास्टर करते हैं, फिर हमारे स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो उस बंडल में आती हैं, वो जब आप सेल करते हैं साथ आपको पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। आप पॉइंट कलेक्ट करें, जैसे ही 200 पॉइंट हुए आपका बंडल ऑटोमेटिकली इको प्रीमियम हो जाएगा। पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो पे आपका बंडल इको प्रीमियम हो गया। इसी तरह जब वही पॉइंट्स 500 हो जाएंगे तो आपका जो बंडल है वो इको बिजनेस हो जाएगा। खुद सोचें, 17,800 से आप इको बिजनेस पे पहुंच गए। लेकिन अगर आपका कोई और बेसिक बंडल है तो इस तरीके से आप नहीं जा सकेंगे, ठीक है। उसके लिए कम से कम जो ये हमारा मास्टर है, ये शर्त है कि मास्टर हो उसके, क्योंकि 92 पॉइंट्स मिल जाते हैं और आगे हम पॉइंट कलेक्ट करके 592 पॉइंट करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली 500 पॉइंट करते हैं तो इको बिजनेस हो जाता है, ठीक है। तो इको बिजनेस बंडल के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो प्रो बंडल्स पे पहुंचने का ये एक रास्ता है इको मास्टर। लिमिट भी ज्यादा, प्रोडक्ट्स भी मिल गई, रिपीट सेल भी हुई, कस्टमर्स भी बन गए, मनी बैक भी हो गया और हम आहिस्ता आहिस्ता प्रो बंडल्स पे भी पहुंच सकते हैं। जो काम करेंगे अर्निंग शर्निंग वो अलग है, ये एक रास्ता है प्रो बंडल्स पे पहुंचने का, ठीक है। ये तीसरा बड़ा बेनिफिट है। चौथा एंड लास्ट बेनिफिट जो है वो है आप लोगों की अर्निंग।
आप इस बंडल से, शायद लास्ट नहीं इससे आगे भी होगा, खैर इससे आप अर्न भी ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन अर्न मोर। कैसे? जब आपका बड़ा बंडल होता है ना, जब आप आगे सेल टीम बनाएंगे तो लोग आपसे पूछते हैं कि यार आपने कौन सा बंडल लिया था। अब अगर आप कहें कि 3500 वाला, तो वो भी 3500 वाला ही लेंगे। आप कहें जी 17,800 वाला, तो वो भी ज्यादा वो ही लेंगे। आप क्या मेरा 1,12,000 वाला, तो वो भी वो लेंगे, क्योंकि लोग आपको देखते हैं। ठीक है, अब खुद सोचें, आपके रेफरेंस से अगर एक इको पर्सनल सेल होता है तो 690 रुपए कमीशन आता है। 7600 वाला सेल होता है तो डायरेक्ट 1380 रुपए आता है। 12,700 वाला आप सेल करते हैं तो 2,070 रुपए आते हैं। वहीं पे 17,800 वाला एक बंडल सेल करते हैं तो 2,760 रुपए आता है। पर्सनल पे देखिए 690, इस पे 2,760 रुपए डायरेक्ट एक पर्सन से कमीशन। इसी तरह ये डायरेक्ट कमीशन है, इनडायरेक्ट भी चेंज है। पर्सनल का डायरेक्ट जो है वो 483 है, जो दूसरा बंडल है उसका 966 है, तीसरे का 1449 है, और इसका इको मास्टर का 1932 रुपए है। यानी कि एक का 400 है तकरीबन और एक का 1900 है, तो 4 गुना से भी ज्यादा फर्क है। खुद सोचें। ठीक है, तो आप अर्निंग भी ज्यादा कर सकते हैं अगर, क्योंकि मास्टर बंडल हमने तो एक दफा करना है, ये पेमेंट हमने एक दफा मैनेज करनी, बाकी सारे बेनिफिट हमें लाइफ टाइम मिलने हैं। कोई भी पूछेगा, एक बंदा पूछता है, 2 पूछते हैं, 10 पूछते हैं, 50 पूछते हैं, बताया जी मेरा इको बिजनेस है, मेरा इको मास्टर है, वो भी ट्राई करेगा कि वही बंडल ले। अब बड़ा बंडल लेगा तो यकीनन आपको कमीशन भी ज्यादा आएगा, डायरेक्ट कमीशन भी ज्यादा आएगा, इनडायरेक्ट भी आएगा। जो टीम होगी, और जब टीम बड़े बंडल से आती है वो स्ट्रांग होती है, उन्हें पता होता है कि यार अब हमने अच्छे से काम करना है, वो काम करेंगे तो उसी बेस पे आपको इनडायरेक्ट कमीशन आना है। तो पर्सनल बिकता है तो 483 आएंगे, वहीं मास्टर एक आपका वीकर में सेल होता है तो बाइनरी मैच होती है तो 1932 रुपए आपको आ सकते हैं। ठीक है, 4 लिखा हुआ, लेकिन ये 5वां बेनिफिट है रैंक्स। आपके रैंक्स भी जल्दी प्रमोट होते हैं। कैन गेट एक्स्ट्रा पॉइंट एंड क्लोज रैंक फास्ट। अगर आपका बंडल बड़ा है तो मैंने बताया कि आपकी टीम भी बड़े बंडल से आती है, अगर वो बड़े बंडल से आती है तो आपको यकीनन पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं, अर्निंग भी ज्यादा होती है, पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। इको पर्सनल अगर आपकी रेफरेंस से आपकी टीम में सेल होता है तो आप उस पे सिर्फ 23 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा बंडल सेल होता है यानी कि 7600 वाला, तो उस पे आपको 46 पॉइंट मिलते हैं, तीसरे पे 69 और चौथे पे 92 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, पहले पे देखें 23, चौथे पे 92, 4 गुना ज्यादा पॉइंट्स, 4 गुना। ठीक है, 23 फिर 46 फिर 69 और 92, यानी कि 92 पॉइंट्स आपको मिलते हैं सिर्फ एक सेल से। और आपको पता है यही पॉइंट्स जब आपके कलेक्ट होते हैं, सीबीवी में जाते हैं, तो आपके रैंक्स भी जल्दी प्रमोट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला रैंक है वो 460 सीबीवी पे होता है। एक पर्सनल सेल हो तो सिर्फ 23 पॉइंट आने हैं, वहीं एक मास्टर सेल हो जाए तो 92 पॉइंट। कितना नजदीक आप चले जाते हो। एफर्ट वही है, काम वही है, मेहनत वही है, लेकिन फायदा ज्यादा है। ठीक है, ये फायदा कब होता है? जब आपका अपना बड़ा बंडल है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये कुछ स्टूडेंट्स की अर्निंग भी दिखा देता हूं, जो आप ही की तरह उन्होंने एक दिन स्टार्ट किया। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, लर्निंग करते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, सीनियर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और यहाँ से अर्निंग करते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह से हमारे काफी लीडर्स हैं जो एक दिन की अर्निंग कर रहे हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से इनकी कोई 3500 रुपए है, ऊपर बाकायदा इको साथ मोबाइल भी पड़ा है। दूसरी पिक्चर में आया तो 15,258 रुपए इनकी एक दिन की अर्निंग है, 15,258। ठीक है, खुद अंदाजा लगाएं। इस तरह ये तीसरे स्क्रीनशॉट में देखें, विड्रॉ लिया हुआ किसी ने 50,000 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन 50,000 का विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू इकोनेक्स। अंदाजा लगा लें, ये नीचे आए 13,167 रुपए आए हुए हैं, 19,511 रुपए आए हुए हैं। इसी तरह इनका ये डायरेक्ट कमीशन आया हुआ है। ये इनकी 5 दिन की अर्निंग है, 24,000 रुपए, अंदाजा लगाएं। ठीक है, इसी तरह ये देखिए कुछ और है, ये इनकी एक दिन की अर्निंग है 1,863 रुपए। ये एक लीडर है 1,380 रुपए, ये न्यू लीडर है जो पर डे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखें, इन्होंने माशाल्लाह से विड्रॉल लगाया हुआ अपना, ये चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह मौरी ये सेल्स भी करते हैं लोग, उससे भी प्रॉफिट होता है, ये चेक कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप लोग सीरियस होकर काम करेंगे, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, साथ लेके भी चलेंगे, गाइड भी करेंगे, लेकिन देखिए मेहनत हमने वही करनी है, एफर्ट वही करनी है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो है वही बात है ना कि मेहनत वही है, एफर्ट वही है, लेकिन बर्तन बड़ा होना चाहिए, लिमिट्स ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि देखें, कोई इशू नहीं, 1 टाइम की मेहनत देखिए, आपकी एफर्ट सिर्फ एक दफा है। जितनी भी पेमेंट मैनेज करनी है, अगर 3500 वाला है तो 14,300 मैनेज करनी है, 7600 वाला है तो मेरे ख्याल से कोई 10,200 रुपए करनी है, 12,700 वाला है तो 5,100 रुपए करनी है। ये जो पेमेंट आप मैनेज करेंगे ये एक दफा आपने करनी है, लेकिन फायदा क्या होगा? आपका पहला फायदा लिमिट सबसे ज्यादा 50,000 पर डे आप बाइनरी कमीशन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, सेलेबल, यूजेबल, रिपीट सेल और मनी बैक भी आपका हो सकता है। तीसरा आपकी जो है आपको पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं, आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती है, आप प्रो बंडल्स पे भी पहुंच सकते हैं। ये सारे बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए हैं।
हमने पेमेंट सिर्फ एक दफा मैनेज करनी है। तो होप सो मेरा ये जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस पे सोचें समझें, सीनियर से डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करें, आप लोगों को ग्रुप्स में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अपना जो बंडल है कम से कम को मास्टर करें। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं लास्ट पे यही कहूंगा कि देखें, मेरा काम था सिर्फ समझाना, मेरा काम था सिर्फ राह दिखाना। अब डिसीजन आपका है, यूर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।